दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक ईमानदार व्यापारी। एक राजा का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। एक राजा को हमेशा दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। बादशाह अकबर हमेशा लोगों के साथ इंसाफ करते थे और उनके पास जो भी आता था उसके साथ न्याय होता था। यह कहानी भी इंसाफ के ऊपर ही है। तो चलिए जानते हैं एक ईमानदार व्यापारी की कहानी। एक दिन दो व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, बादशाह अकबर की जय हो। जहाँपना, मेरा नाम गोपाल दास है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूँ। मैं बाजार में मक्खन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। लगभग 1 महीने पहले मेरे पास चंदूराम आए थे। उन्होंने मुझसे 100 सोने की अशर्फियाँ मांगी थी, लेकिन जब मैं उनसे वह वापस लेने गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं और पैसे देने से सीधा इनकार कर दिया। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इंसाफ करें और चंदूराम से मेरे सोने के पैसे दिलवाएं। तभी वहां खड़ा चंदूराम बोला, जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल दास मुझसे जलता है। वह मेरे व्यापार को खराब करना चाहता है। इस वजह से वह मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमजोर करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की से भी जलता है। बादशाह अकबर यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। ऐसे में उन्होंने यह काम बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह इस बात का पता लगाए कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। इसके बाद बीरबल ने गोपाल दास से अपनी बात कहने को कहा और उनसे पूछा, उस दिन क्या हुआ था गोपाल दास, मुझे सब विस्तार से बताओ। लगभग 1 महीने पहले शाम के समय जब मैं अपने दुकान पर काम कर रहा था, तब मैं अपनी दुकान का काम समेटकर बंद करने की तैयारी में था। तभी मेरे पास चंदूराम आया। हम दोनों में अच्छी बात हुई क्योंकि वह मेरा दोस्त है। इसी के चलते हमने एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत के दौरान चंदूराम ने मुझसे कहा कि उसे घी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए वह मुझसे 100 सोने की अशर्फियाँ मांगने लगा। मैंने उसे मदद करने के लिए तुरंत ही अपनी अलमारी से अशर्फियाँ निकाल कर दे दी और उसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कल जब मैं शाम को उसके पास सोने की अशर्फियाँ वापस मांगने गया तो उसने मुझसे कहा कि उसने कोई भी अशर्फियाँ नहीं ली हैं और उसने मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। यह सारी बात गोपाल दास ने बीरबल को बताई। अच्छा, तो यह बात है, बीरबल ने कहा। इसके बाद बीरबल ने चंदूराम को कहने का मौका दिया और उससे सारी बात बताने को कहा। चंदूराम ने बताया, हुजूर, गोपाल दास मेरी दुकान पर आता रहता है। क्योंकि हम दोनों अच्छे मित्र हैं, इसलिए वह दुकान में आता है। एक दिन उसने देखा कि मेरी दुकान में लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। उसने देखा कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है। यह देखकर उसे जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने मुझे 100 सोने की अशर्फियाँ दी हैं और यह बात लोगों को बताकर मुझे बदनाम करने लगा ताकि मेरा व्यापार खराब हो जाए। हुजूर, मैंने इसकी एक भी अशर्फी नहीं ली है। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। बीरबल उसका पता लगाकर ही रहेंगे कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। यह सब हो जाने के बाद उस दिन की सभा स्थगित हो गई और सब अपने अपने घर लौट आए। बीरबल अपने घर वापस आकर एक जगह बैठकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि वह पता लगा सके। ऐसे में उन्होंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने घर के एक नौकर रामू को बुलाया और उसे बाजार जाने को कहा। बीरबल ने रामू से कहा, रामू, तुम बाजार जाओ और गोपाल दास और चंदूराम के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ। रामू बाजार की ओर गया और वहां लोगों से बातचीत की। दोनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद वह घर लौट आया और बीरबल को सारी बातें बताई। रामू ने बीरबल को बताया, मालिक, दोनों में से गोपाल दास सबसे ज्यादा ईमानदार है और लोग चंदूराम के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते क्योंकि वह कई बार लोगों के साथ बेईमानी कर चुका है। यह सब सुनने के बाद बीरबल ने एक तरकीब सोची। वह 2 मटके लेकर आए। उन मटकों में उन्होंने घी डाला और घी डालने के बाद उन्होंने दोनों मटकों में एक एक सिक्का डाला। सिक्का सोने का था। इसके बाद उन्होंने घर के नौकर रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम एक व्यापारी की तरह उन दोनों के पास जाओगे और यह घी बेच कर आओगे। उसके बाद तुम वहीं बाजार में ही रहना और देखना
कि कौन आकर तुम्हें इन सोने के सिक्कों को वापस लौटाता है। रामू ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उसे करने को कहा था। रामू बाजार गया और जाकर सबसे पहले घी उसने गोपाल दास को बेचा। फिर उसके बाद उसने जाकर घी चंदूराम को बेचा और फिर वह बाजार में ही रहा। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के सामने सभा में पधारे। गोपाल दास और चंदूराम भी वहां मौजूद थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को तुरंत बताया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदूराम है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस वजह से चंदूराम को झूठा कह रहे हो? बादशाह अकबर की इस सवाल का जवाब बीरबल ने दिया, जहां पना, कल मैंने रामू को एक काम सौंपा था और मुझे पता चला कि गोपाल दास ने मटके में रखा हुआ सोने का सिक्का रामू को ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंदूराम ने ऐसा नहीं किया, उसने वह सिक्का अपने पास ही रखा। इससे साबित होता है कि चंदूराम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति एक सोने के सिक्के को लेकर लालच दिखा सकता है तो 100 और सोने के सिक्कों की बेईमानी तो वह कर ही सकता है। इसलिए चंदूराम ही झूठ कह रहा है। यह सुनने के बाद बादशाह अकबर ने चंदूराम को सजा दी कि वह 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को वापस करे और उसके साथ साथ और 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को दे, क्योंकि उसने गोपाल दास को परेशान किया था। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ की और इस तरह गोपाल दास को न्याय मिला।